नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, हमारी श्रृंखला चल रही है जिलेवार हरियाणा। उसमें पिछली वीडियो में कुरुक्षेत्र का आधा भाग हुआ है, तो आज आगे का हिस्सा करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र जो कि आपको मैप में ये पीला नज़र आ रहा है, जिसकी बाउंड्री करनाल, कैथल, यमुनानगर और अम्बाला कुछ हिस्सा पंजाब का लगता है बना रहे हैं। तो इसमें मंदिर, गुरुद्वारे, कुछ ऐतिहासिक स्थल और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो रह गई थी। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले कुरुक्षेत्र के मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो मंदिरों में पहले लेते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है उसके बीच में बना हुआ है और एक छोटे सी तंग पुलिया के द्वारा उस मंदिर तक जाया जाता है। उसके बाद में दूसरा मंदिर है देवी कूप मंदिर। देवी कूप मंदिर माता सती को समर्पित है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और वहाँ भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, माता सती वहाँ पहुँच करके उस हवन कुंड में सती हो जाती है और शंकर भगवान क्रोधित होकर के माता सती को उठा करके घूमने लगते हैं। तो माता सती के 51 जगहों पर टुकड़े पड़े। वही उन्हीं में से जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक जगह यही जहाँ देवी कूप मंदिर बना है वो है। यहाँ पर माता का दायां टखना गिरा था। तो प्रश्न बन जाता है कि देवी कूप मंदिर का महत्व पूछ ले, क्या था। कुछ ऑप्शन में आ जाए, जैसे दायां टखना लिखा हो तो दायां टखना उसका ऑप्शन बनता है और ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। इसके बाद आता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर में शेख चिल्ली के मकबरे के पास बना हुआ है। इस मंदिर को वर्धन वंश के जो शुरुआती राजा हुए पुष्यभूति, राजा पुष्यभूति ने बनवाया और इसका जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव ने करवाया। तो ये दो प्रश्न बनते हैं कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था। तो वर्धन वंश के जो राजा थे पुष्यभूति, उनके द्वारा बनवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण सदाशिवराव मराठा के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक है नारायण मंदिर और एक है दुख भजनेश्वर मंदिर।
ये जो तीनों मंदिर है ये सनित सरोवर पर है, सनित सरोवर के पास है, बने हुए हैं। और जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चोल शैली के अंदर बना हुआ है। इसकी जो रचना है वो चोल शैली में की हुई है। नारायण मंदिर में चतुर्भुज नारायण की मूर्ति लगी हुई है। और जो दुख भद्रेश्वर मंदिर है ये भी शनि सरोवर के पास में है। तो ये तीन मंदिर जो है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नारायण मंदिर और दुख भद्रेश्वर, ये तीनों की तीनों शनि सरोवर के पास हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद में एक ब्रह्म सरोवर के पास ही बिल्कुल कुरुक्षेत्र में मेन रोड पर एक मंदिर है, बिड़ला या बिड़ला। बिड़ला या बिड़ला मंदिर दोनों ही कहते हैं। इसको श्री जुगल किशोर बिड़ला ने 1955 में बनवाया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और इसकी दीवारों पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अंकित है। और दूसरा श्री मद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक, ये भी इसकी दीवारों पर अंकित है। और इसको श्री मद् भागवत गीता मंदिर, ये नाम भी इसको दिया गया है। तो जो बिड़ला मंदिर है इसके बारे में 3-4 बातें हैं। पर्सन किसी तरह से भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूछ ले कि बिड़ला मंदिर कहाँ पर है। इसको बनाने वाले श्री जुगल किशोर जी बिड़ला थे, जिन्होंने 1955 में बनवाया। ये पूछ ले कि बिड़ला मंदिर किस रंग के पत्थर से बना हुआ है, तो वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ये पूछ ले कि इस पर कौन से संवाद अंकित है, तो श्री कृष्ण अर्जुन के जो संवाद हैं वो अंकित हैं इसके ऊपर। और श्री भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनके श्लोक भी इसके ऊपर अंकित है। और ये पूछ ले कि श्रीमद् भागवत गीता मंदिर किसे कहा गया है, तो बिड़ला मंदिर को श्रीमद् भागवत गीता मंदिर कहा गया है। इसके बाद में आता है, एक है अदिति मंदिर। ये जो है अमीन गांव में है, जहाँ पर चक्रव्यूह की रचना की गई थी। और दंत कथा है कि माता अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पहले यहाँ पर तपस्या की थी। तो अब लेते हैं मंदिरों के बाद गुरुद्वारे। कुरुक्षेत्र में सिख धर्म से संबंधित, सिख गुरुद्वारों से संबंधित कई गुरुद्वारे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गुरुद्वारों में पहला है गुरुद्वारा सिद्धवटी साहिब।
सिद्धवटी साहिब। ये गुरुद्वारा जो सिखों की पहली पातशाही गुरु नानक देव जी, ये पातशाही शब्द जो है गुरुओं की गद्दी से संबंधित है कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे। पहली पातशाही, पहली गद्दी, गुरु जो पहले गुरु हुए वो गुरु नानक देव जी हुए। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी सूर्य ग्रहण के समय एक बार आए थे, तो उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा सिद्धवटी साहिब बना हुआ है और इसे पहली पातशाही गुरुद्वारा कहते हैं। पूछा जा सकता है, प्रश्न इसी तरह बनता है कि भाई पहली पातशाही गुरुद्वारा किससे संबंधित है? तो पहली पातशाही गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है, गुरु नानक देव जी को समर्पित है। उसके बाद में दूसरा गुरुद्वारा है हम जो लेते हैं, वैसे तो 10 पातशाहियाँ हुई है, 10 गुरु हैं सिखों के, पहले गुरु नानक देव जी और जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो बाकी गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में नहीं हैं, कहीं और हैं। तो यहाँ पर पहली के बाद में गुरुद्वारा तीसरी पातशाही, तो गुरुद्वारा तीसरी पातशाही है जो कि गुरु अमरदास जी से संबंधित है। तीसरे गुरु हुए थे सिखों के, गुरु अमरदास जी। तो जो तीसरी पातशाही गुरुद्वारा है वो गुरु अमरदास जी से संबंधित है। उसके बाद में चौथी और पांचवी का गुरुद्वारा यहाँ नहीं है, आता है छठी पातशाही का गुरुद्वारा गुरुद्वारा छठी पातशाही। ये जो छठी पातशाही गुरु है उनके छठे जो गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। गुरु हरगोविंद जी, तो गुरु हरगोविंद जी जो थे वो छठे गुरु थे। तो छठी पातशाही जो है गुरु हरगोविंद जी को समर्पित है। इसके बाद में आता है गुरुद्वारा सातवीं पातशाही। जो ये छठी पातशाही गुरुद्वारा है ये पीपली के अंदर है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर पीपली जगह पर ये छठी पातशाही गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके बाद में आता है सातवीं पातशाही गुरुद्वारा सातवीं पातशाही। ये जो गुरुद्वारा है गुरु हर सहाय जी के नाम से है। गुरु हर सहाय जी जो सातवें गुरु हुए सिखों के, तो सातवें पातशाही गुरुद्वारा गुरु हर सहाय जी के नाम पर है। और ये जो गुरुद्वारा है ये सनहित सरोवर, सातवीं पातशाही गुरुद्वारा सनहित सरोवर। और जो तीसरी पातशाही है ये भी सनहित सरोवर पर है। ये दोनों गुरुद्वारे एक जगह इकट्ठे हैं। गुरु अमरदास जी ने जहाँ पर डेरा लगाया था गुरु हरसहाय जी ने भी वहीं आकर के डेरा लगाया था। तो सातवीं पातशाही गुरुद्वारा भी सनहित सरोवर के पास ही है। उसके बाद में आता है गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो नौवें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी। तो नौवीं पातशाही गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित जो नौवीं पातशाही गुरुद्वारा है गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। और ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसके पास बना हुआ है थानेश्वर के अंदर। अब गुरुद्वारा 10वीं पातशाही छठा जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा 10वीं पातशाही
ये गुरुद्वारा ब्रह्म सरोवर पर बना हुआ है और ये जो इनके 10वें गुरु हुए हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह जी जब दिल्ली जा रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी कई जगह पर रुके, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और दमतान साहिब होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो इस रास्ते पर जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ 10वें पातशाही गुरुद्वारे बने हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। अब आगे चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में जो कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं प्राचीन, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उन पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो ऐतिहासिक स्थल है वो है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर शहर के अंदर बना हुआ है। शेख चिल्ली एक सूफी संत थे। जो बच्चों की कहानियों में शेख चिल्ली की कहानियाँ आते हैं वो शेख चिल्ली नहीं थे। ये शेख चिल्ली एक सूफी संत थे और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय में ये इराक से चलकर, कहाँ से आए थे ये? इराक से आए थे। अपने गुरु कुतुब हजरत कुतुब जमालुद्दीन, हजरत कुतुब जलालुद्दीन, ये उनके गुरु का नाम था। हजरत कुतुब जलालुद्दीन जो शेख चिल्ली थे उनके गुरु थे हजरत कुतुब जलालुद्दीन। और शेख चिल्ली इराक से आए थे अपने गुरु से मिलने के लिए, परंतु उनका यहीं कुरुक्षेत्र में ही इंतकाल, यानी कि ये अरबी का शब्द है, मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इनका मकबरा बना दिया जाता है। बड़ा भव्य जो स्मारक है और इसको जो है ना हरियाणा का ताज कहा जाता है। ये प्रश्न HSC ने पूछ रखा है कि हरियाणा का ताज किसे कहा गया है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताज कहा जाता है। तो ये पहले पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब इसमें से ये पूछा जाता है कि शेख चिल्ली के गुरु का क्या नाम था, तो ये हजरत कुतुब जलालुद्दीन था। और ये किसके समय में भारत आए थे, तो शाहजहाँ के समय, सम्राट शाहजहाँ, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के समय में इराक से आए थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से आए थे, तो ये इराक से आए थे। तो अगला ऐतिहासिक स्थल है हर्ष का टीला, या इसे हर्ष का किला, क्योंकि टीला जो है वो कभी उस जगह पर कुछ न कुछ भवन रहा होगा, किसी भूकंप या किसी आपदा के समय वो नष्ट हो गए, तो इसको हर्ष का टीला या हर्ष का किला कहते हैं। ये थानेसर जो शहर है उसके उत्तर में है, उत्तर में, थानेश्वर के उत्तर में हर्ष का टीला। उसके बाद में एक है कर्ण का टीला या कर्ण का किला। ये जो है, जो हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसके उत्तर में मिर्ज़ापुर गांव है। ये मिर्ज़ापुर गांव नहीं, सॉरी, उत्तर में नहीं, पश्चिम में जो है मिर्ज़ापुर गांव है,
और मिर्ज़ापुर के साथ लगता हुआ ये कर्ण का टीला है। 1973 से 1995 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर खुदाई का कार्य भी किया गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इतिहासवेता हैं, उन्होंने यहाँ खुदाई का कार्य करवाया था। तो ये मिर्ज़ापुर गांव है। मिर्ज़ापुर गांव से संबंधित एक बार एक पर्सन आया था, पीछे 2-3 साल पहले ये पूछा गया था कि मिर्ज़ापुर गांव किस यूनिवर्सिटी के साथ लगता है। तो लगभग बच्चों ने जीजेयू भर दिया था, क्योंकि हिसार में जीजेयू से कुछ दूरी पर 7-8 किलोमीटर दूरी पर मिर्ज़ापुर गांव है, तो गलत हो गया था। ये जो मिर्ज़ापुर गांव है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ लगता है, दीवार के साथ ही लगता हुआ है। ये वो मिर्ज़ापुर है, उसमें KU के जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑप्शन था। उसके बाद में अगला है भगवानपुर का टीला। ये भी कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भगवानपुर गांव में। और यहाँ पर जो है उत्तर हड़प्पा कालीन मृद भांड जो इसकी खुदाई में भगवानपुर के किले में की जो खुदाई हुई, तो उसमें उत्तर हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल के बाद के जो अवशेष हैं उसकी जो मृद भांड मिट्टी के जो घड़े वगैरह हैं वो मिले हैं। और एक है यहाँ पर दौलतपुर का टीला। तो दौलतपुर का टीला भी कुरुक्षेत्र के दौलतपुर गांव में है। और अब इसके बाद में हम जिक्र करते हैं यहाँ के शिक्षण संस्थानों का। तो शिक्षण संस्थानों में सबसे पहले हमारी आती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि KU के, जो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ये यूनिवर्सिटी 1956 में बनी थी और हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था। और इसमें शुरू में संस्कृत और पाली प्राकृत जो भाषा है उसकी पढ़ाई शुरू की गई थी। जो इसका जो डिपार्टमेंट बना था, संस्कृत डिपार्टमेंट बना था। तो संस्कृत विभाग ही सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। अब इसमें सभी तरह की पढ़ाई, सभी तरह के विभाग हैं। इसके आगे जो दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान है वो है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये 2002 में NIT बनी थी। इससे पहले इसका नाम REC यानी कि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था और कुछ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधीन ही चलता था। ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 2002 के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर अलग से ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला। NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तीसरा जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ लगता ही है। इसकी स्थापना 1911 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना 1911 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी। और एक चौथा जो संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी अभी बनी है 2017 के अंदर, 2017 में
श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। ये जो पहले, इससे पहले ये श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज होता था, यानी कि आयुर्वेद की यहाँ पर पढ़ाई होती थी। ये कॉलेज था इससे पहले श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज, जो सरकारी है, और अब 2017 में इसको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। तो मुख्य शिक्षण संस्थान, वैसे शिक्षण संस्थान काफ़ी हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन जो मुख्य शिक्षण संस्थान है जो कि HSC और HPSC और कोई भी एग्ज़ाम जो कि हरियाणा सरकार नौकरियों के लिए कंडक्ट करती है, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही। कुरुक्षेत्र को मैंने 2 वीडियो में बनाया है, और कुरुक्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको कहीं भी मिले को उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें से जो प्रश्न जो है हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।